भी गलत अगर होगा तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। तो हमारे यूनियन का एक स्लोगन है, वी विल फाइट फॉर राइट। हम रॉन्ग के लिए लड़ेंगे, जो भी गलत होगा, लेकिन शर्त यह है कि साथ देना होगा। ये नहीं कि लोग अभी मीटिंग में अटेंड कर दिए और शाम में जाकर बोल के गए ये लोग क्या कर पाएगा, बड़े बड़े नेता कुछ कर नहीं पाया है तो ये लोग क्या कर पाएगा। अरे वो हम लोग करके दिखाए कि यहाँ के मुखिया समिति सरपंच मेंबर हिल गया, लेकिन ये युवा कमेटी आपका पोखरिया में दारू बंद करा दिया, जो काम मुखिया नहीं कर पाया। तो दोस्तों, आज हम थे जन कल्याण कमेटी पोखरिया में आए हुए। एक सभा हुई, सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और सभा में कुछ जो इस जन कल्याण कमेटी के उद्देश्य थे उन पर प्रकाश डाला गया और लोगों तक ये बात पहुंचाई गई। काफ़ी लोगों ने समर्थन दिया। अब हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट इन कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत। उस खरोच से उस चीज को उजागर किए हैं। हम 100% नहीं 1000% आपके साथ हैं, क्योंकि आज अगर रोड की सफाई कोई भी आपूर्ति के लिए वहाँ एक कमेटी हुआ करता था जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता था पॉलिटिकल पार्टी से, यानी कि कोई भी राजनीतिक दखलंदाजी नहीं रहता था उनकी पार्टियों में। तो वो लोग काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे कुछ भी काम को सही ढंग से करने में। तो हम लोगों ने भी सोचा, दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं कि ये कमेटी ऐसे ही गठन नहीं हो गई है, इसके पीछे काफ़ी लोगों की मेहनत, काफ़ी जिद्दोजहद, बहुत मेहनत के बाद, काफ़ी कठिनाइयों के बाद ये जो देख रहे हैं आप कमेटी आपके सामने में नज़र आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने अपने दिल को बड़ा कीजिए और सोए हुए बिस्तर उठ के बिस्तर से सोते हुए बिस्तर छोड़ के उठ जाइए और बेदार हो जाइए और जागरूक हो जाइए, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है कि आप सो के रहेंगे और आपके पीठ पीछे अच्छी कामें होगी। ये उम्मीद आप भूल जाएं। जैसे कि आपको हमारे सहपाठियों ने बताया कि कई सारे काम हुए और वो लोग मनमर्जी करके चले गए, जिसके बनिस्बत हम लोग काफ़ी नुकसान में रहे, काफ़ी घाटे में रहे, काफ़ी घाटे में रहे। जैसे ये कमेटी का कुछ उद्देश्य है, मैं आपको उद्देश्य के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि हर कमेटी कोई भी एक प्रोग्राम होता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसके पास कुछ कानून, नियम और कुछ नीतियाँ होती है। तो दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और अंकलों, मैं आपको हमारे कमेटी के कुछ उद्देश्य से आज रूबरू कराऊंगा। हमारा सबसे पहला उद्देश्य है जो सोशल डेवलपमेंट है। आप वहाँ बोर्ड में देख सकते हैं, सबसे पहले सामाजिक सेवाएं। सामाजिक सेवाएं इन द सेंस, जैसे कि हमारे समाज में कोई भी गलत काम हो रहा हो या किसी भी समाज के कोई भी नागरिक, कोई भी इंसान अगर परेशान है तो इंशाअल्लाह नजीज हम लोग उस आदमी का परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो है सामाजिक विकास, तो उसके अंदर आ गया। उसके बाद समस्या संबंधी आप बहुतों को समझ में आया होगा और शायद बहुतों को समझ में ना आया होगा। समस्या संबंधी समस्या उसको कहेंगे अगर कोई शादीशुदा आदमी है, उसके और उसकी बीवी में अनबन हो जाती है, कई सारे मसले हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो लोग निपटने में सफल नहीं होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसको भी समझा बुझाकर उसका भी मामला सेटल करेंगे। और तीसरा है विरुद्ध रेख देख, मतलब ऐसे सब जो ज़ईफ हो गए हैं, जो बूढ़ा हो गए हैं, उसका कोई बेटा उटा नहीं है, कमाने वाला नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो हम लोग उसकी भी मदद करेंगे। अब सपोज आप एक सिचुएशन को एज्यूम कीजिए, अगर कोई ज़ईफ व्यक्ति है, ज़ईफ आदमी है, बूढ़ा आदमी है, उसका पैसे का कोई इंतजाम नहीं है कहीं से, क्योंकि उसका बेटा तो है नहीं, कमा के कौन देगा, और वो खुद इतने ज़ईफ है कि काम करने के योग्य नहीं है, काम करने के लायक नहीं है, तो उसकी जिंदगी कैसे चलेगी? जरा सोचिए आप लोग। उसको भी, उसके अंदर भी एक दिल है, उसको भी चाय पीने का मन करता होगा, चौक पर आने का मन करता होगा, बहुत सारी जरूरतें हैं जो पूरा होना है।
तो कैसे कर पाएंगे? जी हजरात जी वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो इंशाअल्लाह उल अजीज हम लोग अपनी कमेटी की तरफ से अपने नौजवान के पैसे से उस बूढ़े इंसान का भी देख रेख करेंगे, पैसे भी देंगे, या अगर उसको कुछ जरूरत है, उसकी कोई जरूरत की सामान है तो वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। तो हमारे बीच में हमारे गांव के समिति मोहम्मद संजीद साहब आ चुके हैं और उसके स्वागत के लिए हम चाहते हैं कि एक ताली बजा दिया जाए। बनाया गया है जिसमें पहरिया के सारे युवा इसमें शामिल है। 2 माह से हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं, काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे काम जो वर्षों से नहीं हो पाया था लेकिन ये युवा ने कर दिखाया। अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए इंशाअल्लाह और भी हम लोग काम को दिखाएंगे। सबसे पहला मैटर कि अभी जो हम लोगों का सामने वाला मैटर है कि एक रोड हाजी अब्दुल सुभान द्वारा जो टूट हुआ, रात में हुआ, सुबह खत्म हो गया, तो देखा तो देख भी नहीं पाया, तो शायद ये टूट हुआ कि क्या हुआ, लगता है कि गल्ला मोबिल का करंट मार के चला गया। तो उस वक्त हम लोग नागा थे, मालूम नहीं था। लेकिन अब तक जो है हम लोग जग चुके हैं, अब ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे। इस सेमिनार में पूरे गांव के लोगों को मालूम है लेकिन नहीं आते हैं लोग, और कल चल के कहेंगे कि पोहरिया के नेता लोग वो है तो वो लोग वो है, उसको बदनाम कर देते हैं। अभी हम लोग रोड का सर्वे करके आया 10 से 15 मिनट पहले कि पश्चिम टोला वार्ड नंबर 4 में ढलाई हो रहा है। जहाँ ढलाई ठीक होना था 4 में, वहाँ 1 से 1.25 इंच का ढलाई हो रहा है, लेकिन वहाँ कोई नेता मौजूद नहीं। तो यहाँ फिर लोगों का समस्या रह जाएगा तो ठीक होने का फायदा क्या? जब मेरा ढलाई मजबूत था तो फिर इसको ऊपर से पीस करने का फायदा क्या? हम जब जूता चप्पल पहन के नहीं चल पाएंगे रोड में तो हमको फायदा नहीं होगा। तो इसलिए अब तक तो सोए हुए थे लेकिन अब जागिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा पोहरिया के बाशिंदान से कि अब जागिए। हम लोग बहुत सोए हुए थे लेकिन कोशिश कीजिए। अगर हम क्या तो रोड का पेज जो हो रहा था अभी हम लोग ने काम को ब्रेक कर दिया कि जब तक ठेकेदार इंजीनियर नहीं आएगा तब तक हम लोग काम होने नहीं देंगे, क्योंकि जो हम लोग का जरूरी है ये समाधान नहीं होगा तो नहीं देंगे। अगर ऐसे ही आप लोगों का सहमत हम लोगों को मिलते रहा तो इंशाअल्लाह ये कमेटी आप लोगों को बहुत कुछ करके दिखाएगा। 2 महीना से पिछले हमारे अध्यक्ष महोदय पूर्णिया डीएम ऑफिस में दौड़ते रहे, तब जाकर के परसों हम लोगों को कुछ काम सफलता मिला जो आप लोगों को शायद किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। हमारे पोहरिया मध्य विद्यालय स्कूल जो कि अभी पंचायत भवन में चल रहा है, वहाँ एक पुस्तकालय खोला गया। उसके बाद कुछ ब्लॉक वाला काम जो अस्थापित था वो भी अब यहाँ इंशाअल्लाह चालू होगा। तो हम लोग मेहनत लगे हुए हैं कि सारा काम अब लोगों को ब्लॉक ना जा करके अपने ब्लॉक पोखरिया में काम हो तो ज्यादा अच्छा होगा, लोगों की परेशानियां कम होगी। लेकिन शर्त यह है कि साथ देना होगा। ये नहीं कि लोग अभी मीटिंग में अटेंड कर दिए और शाम में जाके बोल के ये लोग क्या कर पाएगा, बड़े बड़े नेता कुछ कर नहीं पाया है तो ये लोग क्या कर पाएगा। अरे वो हम लोग करके दिखाए कि यहाँ के मुखिया समिति सरपंच मेंबर हिल गया, लेकिन ये युवा कमेटी आपका पोहरिया में दारू बंद करा दिया। जो काम मुखिया नहीं कर पाया वो काम आपका युवा कमेटी ने कर दिखाया। जो मुखिया नहीं रोड खाली करा पाया वो युवा कमेटी ने कर दिखाया। और इंशाअल्लाह आप लोगों को सहमत मिलते रहेगा तो इंशाअल्लाह जो हम लोग का अभियान है कि हर जुमा के दिन रोड में झाड़ू लगेगा, रोड की सफाई होगी। लेकिन ये नहीं कि जुमा के दिन सफाई करके आए और शनिचर से लेकर फिर रुपयार तक आप लोग गंदा करें। सहमति आप लोगों को भी जमाना होगा। आप लोग साथ नहीं देंगे तो नहीं होगा। सफाई के साथ आप लोगों को भी साथ देना है तभी कुछ हो पाएगा। अब की बार जो सफाई किए फिर पीज वाला आ गया, वो लोग सफाई में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ काम इसमें रह गया है कि रोड पीज होगा। रोड पीज होने से पहले अभी तक तो हम लोग मानते थे कि नहीं चलो भाई गांव का है कुछ टाइम के लिए उसको मान किया जाए, लेकिन रोड पीज होने के बाद ये ऐलान रहेगा कमेटी की ओर से कि चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, लाचार से लाचार आदमी हो, उसको रोड छोड़ करके काम करना होगा। ये सिर्फ अभी पोखरिया के लिए, क्योंकि हम पोखरिया का ठेका नहीं है, हम पूरे पंचायत का ठेका नहीं। अभी जब तक हम गांव को सुधारेंगे हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये सबको याद रखना, सिर्फ आप लोगों को नहीं हम लोगों को याद रखना है कि रोड ठीक होने के बाद
एक फीट का दूरी बनाए, यानी 1 फीट इस साइड में और 1 फीट इस साइड में कोई काम नहीं करें। ये नहीं कि सरकार यहाँ बगल में है और अपना खाता कब्जा कर लिए तो भाई वो भी किया तो हम भी करेंगे, नहीं। सबको कोशिश करके करना है। जो मकान बन गया तो ठीक है, लेकिन कच्चा मकान का ख्याल है कि वो रोड छोड़ करके बनाए। और अगला सवाल के रोड फ्रीज होने वाला है, सबको दिख रहा है। जिसका जिसका पानी निकासी नहीं है वो रोड पर पानी फेंक रहे हैं। बहुत लोगों का जो है हम देखा कि रोड को तोड़ करके नाला बना दिए है, लगता है उसका बाप का मिर्यासी है। रोड किसी का बाप का मिर्यासी नहीं है, चलने वालों का ही मिर्यासी होता है। इसलिए ख्याल रहे कि जिसका भी पानी निकासी का दिक्कत हो उस रोड को और भी तोड़कर वहां पाइप लगा दीजिए। अगर पाइप का इंतजाम आपके पास नहीं हो रहा है तो आप कमेटी को बोलिए, कमेटी उस पाइप का भ्रमण करने के लिए तैयार है। उसका खर्च जो भी होगा हम कमेटी वाला उठाएंगे, लेकिन ये नहीं कि तीज के बाद फिर से रोड कचरा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिसका भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम को सोल्व करना है। उसके बाद कुछ और भी काम है कि गांव में हमने पिछले सेमिनार में भी बोले थे कि कुछ काम ऐसा होता है कि लोगों को जो है मुखिया के पास दौड़ता है, समिति के पास, मेंबर के पास, लेकिन एक कॉलम बढ़ाइए, कमेटी के पास भी आइए। कमेटी के पास आइए, मुखिया के पास दौड़ते हैं तो सरपंच के पास दौड़ते हैं, समिति के पास दौड़ते हैं, कमेटी के पास भी आइए। क्योंकि अभी यही समझ लीजिए कि आचार संहिता लागू है, आपका कोई मेंबर कोई नेता काम नहीं करके देगा। एक रोड का पट्टी खाली करने के लिए मुखिया समिति सरपंच तैयार नहीं है कि मेरा रोड कट जाएगा, और हमारे कमेटी को किसी का खतरा नहीं है कि हम लोग को रोड का जरूरत नहीं है। तो कोई भी चीज हो आप कमेटी में रख सकते हैं। माशाअल्लाह कल वो साहब जो आए थे, हम लोग को पंचायत भवन में स्पेशल रूम भी दिया गया है। आपको वहाँ हम लोग का ऑफिस बनेगा। ये टाइम जो है समझ लीजिए कि 24 घंटा वहाँ ड्यूटी रहेगा। दिन में तो कोई ना कोई रहेंगे, रात में के लिए मोबाइल ऑन रहेगा। आप कभी भी कोई समस्या, आप ऑफिस में जाएंगे, लॉक रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, आप उससे कॉल करेंगे, इंशाल्लाह कोई समस्या का हल होगा। ये तय बात है। और रोड के लिए कि अभी हम लोग का प्रोजेक्ट चालू है, अभी कहीं दुकानदार से मेल से पंचायत भवन तक, इसमें पूरे पोखरिया के निवासी को साथ देना है। अभी हमने सर्वे करके आया तो वहाँ कुछ लोग, नाम में नहीं लूंगा, कुछ नेता तबका के लोग हैं, हम लोग पूरे पहुंचे और भी लोग थे, तो यही लगता है कि वही ठेकेदार, वो ऐसा पक्ष में बात बोला, लगता है कि ठेकेदार उसको फोरमैन बना के भेजा है, मेरे एस्टीमेट में जितना है उतना ही देगा। हम नहीं कहते ठेकेदार अपना बात पे घर से देगा, 1 इंची है तो वो 1 इंची डाले, लेकिन जहाँ रोड में पानी रहता है, जैसे पंचायत भवन के पास पानी 1 फुट 2 फीट का पानी रहता है, रोड फ्रीज हो जाएगा, फिर हम लोगों को वही प्रॉब्लम से फायदा कुछ होगा नहीं होगा। इसलिए तो वहां नहीं देना, उससे अच्छा मजबूत हम लोग का ढलाई रहेगा। इसलिए पूरे गांव से विनती है कि इसमें हम लोग का साथ दें, सपोर्ट करें। इसके लिए हम लोगों को कहीं भी जाना पड़ेगा, इंशाअल्लाह मेरा कमेटी हम लोग तैयार है जाने के लिए। हम लोग किसी हाल में उस तरीके का रोड बनने के लिए नहीं देंगे जब तक वहाँ 2 फीट का ऊंचाई नहीं करेंगे। वो लोग ऊंचाई करेगा तभी फ्रीज होगा, नहीं तो किसी हाल में वह रोड नहीं बनेगा। भले रोड ना बने वैसे चलेगा, दूसरा एमएलए विधायक आएगा अपना टेंडर निकालते रहेगा। दूसरी बात कि नल जल योजना जो अभी चला है, पानी फिल्टर का पानी, बहुत ऐसे वार्ड में शर्म की बात कि हमारे वार्ड में खुद पानी नहीं मिल रहा लोगों को। हम इसके लिए खुद परेशान है कि भाई लोगों को देखते हैं कि 24 घंटा पानी लगभग चालू रहता है, लेकिन हमारे वार्ड नंबर 4 में पानी का काफी समस्या है। तो हमने उसका विजिट कर दिया है। अगर ऐसी समस्या आप लोगों को भी हो तो अगर मेंबर बात को असर ना करे तो समिति से करिए, समिति असर ना करे मुखिया से करिए। अगर वो भी ना करे तो फिर उस वक्त के लिए कमेटी तैयार है, इंशाअल्लाह ये काम कमेटी करेगा। इसमें कमेटी वो बनाई है कि हर दुख सुख में साथ। अगर किसी के घर में मैयत होता है, किसी के घर में शादी ब्याह होता है, तो आप चाहे खाने के लिए दावत मत दीजिए। आपके घर में अगर किसी का बेटी का शादी हो, अगर वहाँ 10 लड़के का जरूरत पड़े, अगर आप दावत करेंगे तो हम वहाँ भी जाने के लिए तैयार हैं। आप कैडर मंगाते हैं ना 5000 में, आप कैडर नहीं मंगाएगा पोखरिया वाला, जिसका करोड़पति वो मंगा सकता है। अगर आप दिल से चाहेंगे तो पोखरिया के लिए नौजवान आपका शादी ब्याह में भी साथ देगा, मगर उस तरीके का बना कर रखना होगा दोनों टीम को। शादी ब्याह में जाकर के सहमति दिलाएगा। मैयत होता है, मैयत में भी इंशाअल्लाह कोशिश में लगे हुए हैं कि हम लोग अब तक 2-3 मैयत मेंटेन किए और लगे हुए हैं कि हम लोग वहां भी सहमत बताएंगे। यानी हर दुख सुख में ये कमेटी साथ रहेगी आप लोगों को। इसी के साथ
मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ, चूंकि प्रोग्राम 3 बजे होता, टाइम होते होते तो आखिर टाइम हो गया। जय हिंद, जय भारत। हेलो भाइयों दोस्तों, अभी हमारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को बताई है कि पिछले लगभग 1 मंथ हो गया, 2 महीना से हम लोग यूनियन का 2 महीना पहले हम लोग यूनियन का स्थापना किए थे और कुछ सोच लेकर के चले थे। वैसे तो अच्छाई करने के लिए हर कोई सोचते हैं कि कुछ हम लोग अच्छा करें, लेकिन हम लोगों के दिल में बहुत दिनों से गुदगुदी हो रहा था कि कुछ सामाजिक काम कार्य किया जाए, कुछ अच्छा काम किया जाए गाँव के हित में। अपने लिए तो हर कोई करता है, क्या इस दुनिया में अपने फैमिली के लिए और अपने लिए हर कोई करता है, लेकिन समाज के लिए सोचने वाले बहुत ही कम होते हैं, और अगर सोचते भी हैं तो उनको एक यूनिटी नहीं मिल पाता। तो हम लोगों ने डॉक्टर सरावत भाई और मुर्शिद भाई और अल्तमस भाई और दीगर भाई सारे हम लोग मिलकर के ये सोचे कि चलो एक यूनियन का स्थापना किया जाए और गांव के हित में कुछ करें। तो पिछले 2 महीना से हम लोगों ने परिश्रम करना चालू किया और जहां जहां हम लोगों से जो जो हुआ और कर रहे हैं, और आगे इंशाअल्लाह लाइफ टाइम तक, जब तक हम लोग की जिंदगी बाकी रहेगी तब तक करते रहेंगे। और आने वाले नस्ल को ये मैसेज छोड़ के जाएंगे कि कुछ हमारे गांव के हित में कुछ अच्छा किया जाए। तो हमारे बीच में अभी पधारे हैं मोहम्मद उबैद आलम साहब, मुखिया प्रतिनिधि। तो उनके लिए एक जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे और मैं चाहूंगा कि सर को माला से सम्मानित किया जाए। तो हमारे अध्यक्ष साहब आएंगे फ्रंट में, एमडी मुर्शिद आलम और अल्तमस सर। एक फोटो ले, आगे से अहमद भाई। एक जोरदार ताली हमारे मुखिया प्रतिनिधि के लिए। तो थैंक यू दोस्तों। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हम लोग का परिश्रम, जो हम लोग का जो मेहनत जारी रहेगा लाइफ टाइम, और आने वाले नस्लों को ये मैसेज देके जाएंगे हम लोग कि अपने समाज के हित में कुछ करके जाना। तो हम लोगों ने निर्णय लिया, तो क्या आप लोग इस निर्णय के लिए आप लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है इस यूनियन को? तो एक जोरदार ताली अपने लिए। तो साथियों, जैसा कि हम बता रहे थे कि देखिए रोड होता है, रोड में कोई भी काम होता है तो इसके लिए जो भी कैंडिडेट होता है, जो भी प्रेजेंट जीता हुआ रहता है, उसमें क्या होता है, फंड पास कर दिया, अपना हो गया और लपेट करके अपना ठेकेदार चले जाते हैं और हम लोग देखते रह जाते हैं। क्या अभी अभी हम लोगों के आंखों के सामने हुआ कि बारिश हो रही थी, बारिश ही पड़ रहा था और उसमें पीच भी हो रहा था। क्या वो रोड टिका? अभी कई महीना हुआ, जैसा का तैसा हो गया। लेकिन हम लोग क्या किए, देखते रह गए। हम लोग बोलना भी चाह रहे थे, लेकिन हम लोग इतनी ये नहीं है कि हम लोग बोल सके, किसी को बोल सकें। तो इसीलिए हम लोग एक यूनिटी का स्थापना किए हैं कि नहीं। अभी मुखिया प्रत्याशी हैं, तो आप इस जन कल्याण कमेटी को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? बहुत अच्छा। आप लोग जो भी यहाँ पे जितने भी लड़के इस कमेटी में भाग लिए हैं और जो भी इसका मतलब आज उद्घाटन आप लोग किए हैं, इसमें हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा तरफ से जो भी सहयोग करना होगा हाँ, बहुत ही अच्छा। अब मैं प्रेसिडेंट समिति बनगामा पंचायत के मोहम्मद संजीद आलम से पूछना चाहूँगा कि आप इस जन कल्याण कमेटी को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और ये इसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इनके लिए क्या ये सक्षम है या नहीं है? जन कल्याण कमेटी ये दानिश उर्दू की कमेटी है। ये
शिक्षितों की कमेटी है, शिक्षाविदों की कमेटी है। इसमें बहुत ऊंचे सोच रखने वाले लोग भी शामिल होते हैं। ये गांव की तरक्की के लिए, गांव समाज की तरक्की के लिए, गांव को स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, समाज को गंदगी से बचाने के लिए, सड़क बिजली को साफ सुथरा रखने के लिए, बिजली में सुधार रखने के लिए, स्कूल व्यवस्था को सही चलाने के लिए ये जन कल्याण कमेटी कार्य कर सकती है। क्या आप ये सोचते हैं कि हर एक समाज में यानी हर एक गांव में एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए? अवश्य होनी चाहिए, और ख़ास तौर से शिक्षा के स्तर में बढ़ावा लाने के लिए, शिक्षा को के गुणवत्ता में तरक्की कराने के लिए, उसको ऊंचा से ऊंचा मुकाम पर पहुंचाने के लिए ऐसी कमेटी की सख्त जरूरत है। भावी प्रत्याशी मुखिया जी से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपके गांव में ऐसी कोई कमेटी है, या अगर नहीं है तो क्या आप उसको स्थापना करने में आप अपना पग आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? हम इस बात में आप लोग का सहमत हैं। जो हर गांव में इस तरीके का आप लोग जो जिस तरीके से इस जन कल्याण कमेटी का जो गठन किया है, इसमें हर गांव में होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, और बिल्कुल किसी को भी संकोच नहीं होना चाहिए इसमें। और जितने भी गांव का आप लोग जो है बुजुर्ग हैं और भाई बहन हैं, जितना भी सब कोई मिल करके इस कमेटी को इसको अच्छे से तरीके से ढंग से चलाएं, और इंशाअल्लाह इसमें आप सबकी कामयाबी।